अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपको बिना मेहनत किए कोडिंग राउंड क्लियर करना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग करके भी कोडिंग राउंड क्लियर कर सकते हैं, तो आपने ये सोचा है कि अगर आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो भी गया तो आप इंटरव्यू में क्या करिएगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है लाइक एसेंचर, अमेजोन या फिर गूगल, तो उनका जो कोडिंग राउंड से टफ होता है उनका इंटरव्यू राउंड, क्योंकि वो प्योर टेक्निकल होता है और वो फेस टू फेस होता है। तब आप कैसे चीटिंग करिएगा या फिर तब आप क्या करिएगा, आपने कभी सोचा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चीटिंग करके या चिल मार के भी निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाना चाहते हैं और आप अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हाय, दिस इज़ प्रेरणा, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कोडिंग राउंड को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 7 स्टेप देखेंगे जो हम लोग को हेल्प करेगा हमारी कोडिंग जो असेसमेंट है उसको क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और फ्री रिसोर्सेज भी देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपकी कोडिंग को स्पीड अप करने में और आपके जो नॉलेज को इंक्रीज करने में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, लाइक टिप्स एंड ट्रिक, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करें, कैसे एम करें उस क्वेश्चन को, और क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए, और क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ ऑनलाइन असेसमेंट। तो बहुत लोगों के डाउट्स आते हैं या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट की क्या ज़रूरत है जब फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू होना ही है। तो होता क्या है कि अगर कोई एक जॉब की ओपनिंग आती है तो उसके लिए बहुत हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं। तो अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का या सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो लोग 2 या 3 क्वेश्चन दे देते हैं और एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, और उस टाइम लिमिट के अंदर में वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और उसके बाद कुछ क्राइटेरिया और कुछ कट ऑफ्स होते हैं, जो उसको क्लियर कर लेता है तो वो नेक्स्ट राउंड में जाता है, जो कि इंटरव्यू राउंड होती है। कई कंपनीज होती है जिसमें 2-3 राउंड्स होते हैं जो ऑनलाइन असेसमेंट के होते हैं, और फिर होता है उनका टेक्निकल राउंड, 2-3 इंटरव्यू 2-3 राउंड्स के होते हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब जो माइंड में आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें और कौन सी स्किल्स ज़रूरत, बेसिक स्किल्स जो हम लोग को चाहिए होती है। तो अगर आप कोडिंग राउंड के लिए जा रहे हैं तो पहले कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर और एंड एल्गोरिदम, तो ये आपको आना ही चाहिए। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। थर्ड है आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आप किस डोमेन से हैं आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर आप आईटी वाली में हैं या फिर आप मान लीजिए किसी स्प्रिंग बूट की ओपनिंग के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपको जावा का, स्प्रिंग बूट का, हाइबरनेट का, इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो डोमेन नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ है और इम्पोर्टेंट है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर इसी पे फोकस करती है, वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आप किसी कोड को या किसी लॉजिक को आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, किस वे में ऑप्टिमाइज करके प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही देखती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन आप किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं वो लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और अगर बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी की लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो वो लोग आपकी इम्प्लीमेंटेशन देखती हैं, इसीलिए वो एक राउंड और देते हैं। मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे, और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनका फोकस होता है कि इम्प्लीमेंटेशंस पे। और साथ साथ उनके में एप्टीट्यूड भी देखा होगा कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो एप्टीट्यूड का भी टेस्ट लेती है। ये उनका तरीका है स्क्रीनिंग का, जो वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन और एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट पास करवाते हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड वाले एकदम प्योर टेक्निकल लेते हैं। और बात करें जैसे क्या डिफरेंस होता है, तो अगर बात करें कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनका जो डीएसए का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो ज़्यादातर ग्राफ, बाइनरी ट्रीज और डायनेमिक प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके लॉजिक्स पे फोकस करते हैं। बात करें अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनके भी डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके जो लेवल्स होते हैं वो उतना टफ नहीं होता, वो ज़्यादातर बेसिक फोकस करती हैं। तो उनके जो आप देखेंगे तो उनके क्वेश्चंस होते हैं एरे लिस्ट, स्टैक, हैश मैप, इन सारे टाइप से होते हैं। लेकिन आजकल जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपने देखा होगा कि जब जो आजकल सर्विस बेस्ड कंपनी है
उनका भी जो ऑनलाइन असेसमेंट का लेवल होता है वो बहुत बढ़ चुका है। उनके भी अभी आप देख रहे होंगे कि बाइनरी के क्वेश्चन और ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन वो लोग भी पूछने लग गए हैं। तो अगर आप किसी भी को भी टारगेट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस कंपनी हो, आपका लॉजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको डीएसए की प्रॉब्लम्स तो आनी ही चाहिए, मतलब आपको डायनेमिक प्रॉब्लम जितना आप सॉल्व करेंगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। थर्ड देखा जाए तो वो है बेसिक स्किल सेट्स। तो आपको क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए अगर आप किसी भी कोडिंग राउंड के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले जो बेसिक स्किल्स आपके पास होनी ही चाहिए वो देखते हैं। तो पहली है क्विक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप कोई क्वेश्चन को देख के आप कितनी जल्दी वो स्ट्राइक करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका लॉजिक ही आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को करिएगा ही कैसे। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे प्रैक्टिस चैनल्स मिल जाएंगे, लाइक कोड शेफ है, हैकर रैंक है और कोड फॉरेस्ट है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड है स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है, बाइनरी ट्रीज है, डीबी प्रॉब्लम्स है, बाइनरी सर्च एंड शॉर्टिंग है, स्टैक्स क्यू एंड डायनेमिक प्रॉब्लम्स है, बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ के प्रॉब्लम्स है, ग्रीडी प्रॉब्लम्स है, मैथ के कॉन्सेप्ट्स है। और अगर और आप डीप में जाना चाहते हैं और अच्छी लेवल की मतलब गूगल या माइक्रोसॉफ्ट लेवल की कंपनीज में आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बिटमास्क डीपी के भी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि गूगल वगैरह ये सारे बिटमास्क के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अगर आप गूगल या फिर अमेजोन टाइप की कंपनीज में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आप फ्री रिसोर्स आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ से आपको प्रैक्टिस या फिर आप फ्री इसकी प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा ही एक चैनल है CS50 हार्वर्ड करके, जहाँ पे आपको सारे आपको ये एक फ्री चैनल है जहाँ आप जाके फ्री में एल्गोरिदम वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। और आपको जो भी डाउट्स आएगा आप वो जाके पूछ सकते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत लोगों ने उसको यूज़ करके बहुत अच्छे स्किल्स सीखी है और वो बहुत सारी स्किल्स भी सिखा रखी है, बेसिकली जावा रिलेटेड स्किल्स। तो अब देखते हैं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक चैनल है लीड कोड, वहाँ पे आप जाके अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपने इंटरव्यू लेवल की क्वेश्चंस भी जाके डिस्कस कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एज ए बिगनर हैं तो लीड कोड बहुत अच्छा है। सेकंड ऐसा ही चैनल है गीक फॉर गीक्स, वो भी एज ए बिगनर फ्रेंडली है, आप जाके वहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। और बात करें तो कोड शेफ है। थर्ड चैनल ऐसा ही देखिए तो एक हैकर रैंक है, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी जाके आप अपने डीएसए और डायनेमिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट या कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, तो आप उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट नॉट द लिस्ट कोड फोर्सेस, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल का होता है लेकिन वो बहुत अच्छा चैनल है, आप जाके वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिक्स देखते हैं, तो सिक्स क्या करना है आपको कि मॉक इंटरव्यूज देने हैं। जब आपने अपनी रिटर्न की प्रैक्टिस कर ली, आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, तो नेक्स्ट होता है आपको इंटरव्यू के लिए। तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू की अगर बात करें कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं। आप लीड कोड पे भी जाके कर सकते हैं, इंटरव्यू बाइट है, कोड फोर्स है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप जाकर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ टिप्स जो आपको करना है। तो कुछ टिप्स हम देखेंगे कि आप इंटरव्यू को कैसे अच्छा कर सकते हैं, फाइनल इंटरव्यूज़ को। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है ओवर क्वांटिटी। मतलब कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इजी 1000 क्वेश्चन भी लगा ले तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा कि आप 100 क्वेश्चन ही अच्छे वाले करें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। सेकंड आपको क्या करना है कि टाइम पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको 30 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन का टाइम लिमिट होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसी के टाइम के अंदर ही अपना सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आप टाइमर लगा के बैठ जाइए, कोशिश करिए कि उतने ही टाइम के अंदर आप अपना एग्जाम खत्म कर ले, या फिर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपका सॉल्व हो जाए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि बाद में आपका प्रेशर नहीं बनेगा। और आपको करना है कि आपको मिस्टेक एनालाइज करनी है। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया, आपसे बने या ना बने, आप उसको एनालाइज कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कीजिए, उसके सॉल्यूशंस देखिए, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस और जो आपने जहाँ से देखा उसके सॉल्यूशन में अगर कोई डिफरेंस होगा तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मॉक इंटरव्यू लगाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू लगाइएगा उतने ज़्यादा ही आपको उस फाइनल इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।